कल इंटरनेशनल योग दिवस है, यानी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। और योग बनाए निरोग का नारा आज पूरी दुनिया में गूंज रहा है। और अगर ये नारा गूंज रहा है तो इस नारे को देश से विदेश तक पहुंचाने में सबसे ज्यादा अगर किसी शख्स का योगदान है तो वो है बाबा रामदेव। जी हाँ, योग को लेकर बाबा रामदेव के अभियान का ही नतीजा है कि आज घर घर तक योग पहुंच चुका है और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हम मना रहे हैं। हमारे साथ खुद स्वामी रामदेव जुड़ गए हैं। बाबा रामदेव, आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने एबीपी न्यूज के दर्शकों के लिए वक्त निकाला और खास तौर पर सुबह का समय जो सबसे अच्छा उपयुक्त माना जाता है योग के लिए। तो बाबा रामदेव, योग दिवस की पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। यह आप ही की मेहनत का नतीजा है कि आज पूरी दुनिया में योग स्वस्थ रहने का साधन बन गया है। बाबा, मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको भी शोभना जी। आप राष्ट्र हित को लेके, राष्ट्र धर्म को लेकर के, आज राष्ट्र योग को लेकर के पूरी जागरूकता से, शिद्दत से लगी हुई हैं और आपकी बॉडी लैंग्वेज भी ये बता रही है कि आप भी योग करते हैं। और ये वृक्षासन करते हुए, ये गरुड़ासन करते हुए जब पूरा हिंदुस्तान हमें एबीपी पर देख रहा है, और एबीपी खाली हिंदी में नहीं, गुजराती में, मराठी में, बांग्ला में, पूरे देश में एक बहुत बड़ा न्यूज नेटवर्क है। और एबीपी का शुरू से ही स्लोगन रहा है, आपको रखे आगे। तो आगे रखता है योग आपको। जब आप योग करेंगे तो जिंदगी में हर क्षेत्र में आगे रहेंगे। आप योग करेंगे तो हमारे जैसे कुश्ती कर रहे हैं जवान पूरी जोर से, अब ये कुश्ती में भी आप आगे रहेंगे। योग करेंगे तो खेलों में भी आगे रहेंगे। तो आज योग के साथ जीवन के सारे रंग ढंग कैसे आप बदल सकते हैं, तो योग और ताइक्वांडो भी हमारे बच्चे करते हैं। और ये देखो, छोटे छोटे बच्चे ऊपर चढ़ गए, सुबह 5 बजे से लगे हुए हैं। एक बार इनका भी बहुत बहुत अभिनंदन है जिस तरह से ये कर्तव्य दिखाते हैं। और जो इनके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी और जो एनर्जी का लेवल है साहब, वह अपने आप में देखते ही बनता है। उधर से रस्से पर चढ़ रहे हैं, इधर ये कठिन कठिन योगासन कर रहे हैं बच्चे। तो जो वृक्षासन गरुड़ासन कर सके वो तो वृक्षासन गरुड़ासन कर लेंगे, और जो कठिन कर सके तो इन बच्चों का अनुसरण कर लेंगे। और ऊपर रस्से पर देखिए, तो रस्से पर ऊपर भी योग हो रहा है। ऊपर पद्मासन लगा रहे हैं हमारे योगी, नीचे लोगों से नहीं लग पाता। पद्मासन लगाते हैं, वहां कठिन कठिन आसनों का भी दौर चलेगा। तो योग के सारे रंग आज हम आपको यहाँ से दिखाएंगे। जो कर सके जी, वो कम से कम, कठिन कर ना कर पाए तो ताड़ासन से तो शुरू करें। ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन करें। और जो पेट पूरा ना घुमा पाए तो थोड़े थोड़े घूम जाए मेरी बहन शोभना जी। तो देखिए बाबा, इस समय वो 5 योग दिखा रहे हैं जो जल्दी जल्दी आप अगर सुबह करेंगे तो आपके लिए बहुत लाभकारी होंगे। देखिए बाबा के योग, वो 5 आसन जो आपको स्वस्थ रखने में मदद करेंगे। तो देखो मेरी बहन शोभना जी, कम से कम सूर्य नमस्कार 5 मिनट करने का नेम ले लेना चाहिए। अब ये नोली आदि क्रियाएं करते समय तो थोड़ा सा सावधानी भी रखनी पड़ती है और अभ्यास भी अपेक्षित है। शेष 5 मिनट सूर्य नमस्कार करने, ऐसे ये 12 अभ्यास हैं इसके। और सूरज की धूप में करें। आज हमारी विटामिन डी की पूर्ति ओवरफ्लो करने वाली है, क्योंकि हम धूप में योग कर रहे हैं सूर्य की उपासना के साथ, सूर्याभिमुख होकर के। ऐसे ये 12 अभ्यास जिसने कर लिए, फिर तो उसका तो जीवन ही पूरा रूपांतरित हो जाता है। ऐसे ये सूर्य नमस्कार। और देखो, सूर्य नमस्कार 5 मिनट और ओबेसिटी के लिए 5 अभ्यास। देखिए ऐसे, मैं तो पूरा एक पैकेज के अनुसार बता रहा हूं। ऐसे लंबे लंबे श्वासों के साथ, ऐसे ये 1, फिर ये 2। अब इतने अभ्यास कर ले। कोई मेदो हरबटी ले ले, वेट को ले ले, अश्वगंधा के पत्ते खा ले, गोधन अर्क पी ले, और मीठा तीखा तलावा जंक फूड फास्ट फूड बंद करके। अब ये कितने इजी है अभ्यास। ये 2 बैठ करके और ये 3 लेट करके। अब कठिन कठिन योगासन, ऐसे ये कुश्ती जो हमारे यहाँ ब्रह्मचारी कर रहे हैं बड़े मजबूत हैं। ये अर्धहलासन, ये पादवृत्तासन, ऐसे
क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दोनों ही दिशाओं से आराम आराम से सीख ले जरा। 5 अभ्यास मात्र ओबेसिटी के लिए। कोई मोटा मोटी नहीं रहेगा, कोई खोटा खोटी गुजराती में बोले तो कोई जाड़ा जाड़ी और कन्नड़ में बोले तो कोई डुम्मा डुम्मी नहीं रहेगा। लंबे लंबे श्वास ऐसे। ये 5 अभ्यास ओबेसिटी के लिए। और पवन मुक्त आसन ये योगा प्रोटोकॉल में भी सम्मिलित है। पवन मुक्त आसन और ये उत्तान पादासन, ये तो सभी कर लेते हैं। इतने से ये 2 अभ्यास कम से कम सीधे लेट के उल्टे लेट करके कोई ये भुजंगासन और बैठ करके मात्र मंडूक आसन भी कर लिया तो सारे रोग मिट जाएंगे। एक तरफ तो एक कठिन योग देखो, नटराज आसन रस्से के साथ गुड़िया कर रही है। एक बार इस बेटी का अभिनंदन हो जाए भाई, क्या बात है, हा? क्या बात है। देख रहे हैं शोभना जी कितनी शोभा दे रही है यहाँ पर। बिल्कुल बाबा, और अद्भुत। ये मयूरासन देखो, मयूरासन ऊपर मलखंब पर कर रहे हैं शोभना जी, मलखंब पर। और फिर नीचे बैठ के तो कठिन कठिन आसनों का दौर बेटियों का चल ही रहा है। और इधर छोटे छोटे हमारे बाल योगी तैयार हैं और सबके लिए इंटीग्रेटेड योग में बता रहा हूं कि मंडूक आसन ही कर लो, गोमुख आसन ही कर लो, कुछ तो कर लो। प्रमाद छोड़ो, प्रमाद त्यागो, योग अपनाओ। प्रमादो मृत्यु, प्रमाद मृत्यु है, प्रमाद रोग है, प्रमाद दुख है, प्रमाद शत्रु है, प्रमाद शैतान है। योग का पुरुषार्थ ही भगवान है। मंडूक आसन। तो ये 5 तो कम से कम आसन कर लें और 5 प्राणायाम कर लेना शोभना जी, फिर तो बात ही बन जाएगी। देखो एक तरफ ये सारा पूरा का पूरा आज अनायास में तो सुबह 5 बजे से लगा हुआ हूं और 45 सालों से लगा हुआ हूं शोभना जी। बिल्कुल। हाँ, थारे पड़ोस में ही मेरा जन्म हुआ है लेकिन मेरा जन्म मात्र किसी एक जाति के लिए नहीं, केवल किसी एक देश के लिए, मनुष्य जाति के लिए हुआ है मैं 45 सालों से योग कर रहा हूं और 30 सालों से करा रहा हूं और सब लोगों के बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, आर्थराइटिस, एसएलईएमआई, ऑटोइम्यून डिजीज, टाइप 1 डायबिटीज, एंक्लोजिंग स्पोलाइटिस जो कहते हैं पूरी दुनिया में रोग मिटते नहीं है। मैंने ये भ्रांति तोड़ी है। 3 तरह की बड़ी भ्रांतियां है। मेडिकल माफियाओं के द्वारा यह भ्रांति फैलाई जाती है कि बीमारियां कंट्रोल तो कर सकते हो, क्योर नहीं कर सकते। मजहबी माफियाओं के द्वारा या जो रिलीजियस टेररिज्म फैलाते उनके द्वारा कि अरे योग तो कोई मजहब विशेष है। अरे ये मजहब नहीं, हमारे पूर्वजों का ज्ञान है, विद्या है। और पॉलिटिकल लोग तो दूसरों को जोड़ना ही नहीं चाहते, तो तोड़ने में विश्वास रखते हैं। हमने लोगों को भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत जैसे सहज प्राणायाम और सहज आसन, सहज व्यायाम, सूक्ष्म व्यायाम करा करके मोटे मोटे रोगों को मिटाया और योग करा करके, कर्मयोग करा करके, स्वदेशी उद्योग लगा करके लोगों को यह बताया कि योग और कर्मयोग उद्योग करो, जीवन में स्वास्थ्य, सुख, समृद्धि, शांति, सफलता, विजय पाओ, आत्मनिर्भर बनो और आत्मनिर्भर भारत बनाओ। और इस आत्मनिर्भर भारत की उद्घोषणा यहां पर यह हो रही है। इधर देखो, एक पैर सिर पे रख लिया, दूसरा पैर सीधा। क्या जबरदस्त अभ्यास कर रहे हैं। इन बच्चों को देखते हुए ऐसा लगता है भारत का भविष्य सुरक्षित है। और इधर ये बच्चे पूरे लगे हुए एक्टिविटीज में, सुबह से जो योग बाबा करेंगे। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है कि आप इन छोटे छोटे बच्चों को इस कदर इतने जो टफ योगा है वो करवा रहे हैं और तमाम जो इस समय एबीपी न्यूज पर बच्चे देख रहे हैं उनको भी एक उत्साह, एक प्रेरणा मिल रही है कि इस तरह से अपने को स्वस्थ रखना है। लेकिन बाबा आज के दुनिया में जो सबसे बड़ी चुनौती है वो ये कि शरीर तो हम स्वस्थ रख लेते हैं, हम पतले दुबले रह लेते हैं, लेकिन मन की जो शांति है, मन का जो स्वास्थ्य है वो बिगड़ रहा है। उसके लिए कुछ योगा आप बता दें तो बड़ा अच्छा हो जाएगा। हाँ, ये देखो, तन मन जीवन चलो सवारे, योग मार्ग अपनाए, वैर भाव को त्याग सभी हम, वैर भाव को त्याग सभी हम, गीत मिलन के गाए, तन मन जीवन चलो सवारे। तो कपालभाति, ये लिवर, स्प्लीन, इंटेस्टाइन, पेंजिया, यूट्रस, ओवरी, प्रोस्टेट,
लॉन्ग हार्ट थायराइड पैराथायराइड से लेकर के पिट्यूटरी पिनियल ग्लैंड से लेकर के राइट लेफ्ट ब्रेन से लेकर के सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम से लेकर के हमारा शरीर, हमारी इंद्रिय, हमारा मन, प्राण, चित्त, चेतना, भाव, संवेदना सब कुछ साधता है। तो एकाग्रता पूर्वक कपालभाति किया जाए और ये अनुलोम विलोम किया जाए तो इससे मन को भी शांति मिलती है और मानसिक रोग भी, तो स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, इंसोम्निया और अब तो पार्किंसंस, पैरालिसिस, अल्जाइमर और जिस तरह से पागलपन। और अभी देखो अग्निपथ एक योजना आई, आग ही लगा दी देश में। ये क्या है? ये मन का आक्रोश है। ये जो मन में आक्रोश पैदा होता है, क्रोध, हिंसा और कई बार नफरत तक पैदा हो जाती है, युद्ध होने लगते हैं। युद्ध क्या है? ये सब योग न करने का परिणाम युद्ध है, हिंसा है, आगजनी है। तो अनुलोम विलोम जो करेंगे, आदमी दूसरी की झोपड़ी में आग लगाने से पहले अपनी खोपड़ी में आग लगाता है और खोपड़ी को अच्छा रखते हैं अनुलोम विलोम से। ये अनुलोम विलोम, ये भ्रामरी उद्गीत, ये मन का समाधान है। बाकी कठिन कठिन योगाभ्यास तो आप यहाँ देख ही रहे हैं, भूनमनासन, अलग अलग प्रकार के दूसरे अभ्यास। और ऊपर देखो रस्से पर तो ऐसे बच्चे, लग रहा है कैसे पैरों पर थाम रखा है एक बेटी ने दूसरी बेटी को। ये तो अप्रतिम है साहब। इन बच्चों को देख करके ऐसा लगता है जीवन में ऐसा तन मन का जीवन का संतुलन होना चाहिए। तो अनुलोम विलोम सहज कर ले, जो ऐसा ना कर पाए। कभी पता लगा कि पड़ गई, हड्डी पसली टूट गई शोभना जी, शोभा और बिगड़ गई, तो अनुलोम विलोम कर ले, इससे अंतर्मुखी हो जाते हैं जी। आत्मा वारे द्रष्टव्य, मंतव्य, श्रोतव्य, निधिध्यासितव्य। जब अपने स्वरूप में, अपनी निजता में आते हैं ना, तो फिर अपना ही स्वरूप जो सब में देखता है। योवाम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। यस्सु सर्वाणि भूतानि आत्मैभूत अभिजानतः तत्र को मोह कः शोक एकत्वम् अनुपश्यत। यह है एकता का दर्शन जी। बाबा, ये तो एकता का दर्शन आपने कराया, मन को शांत रखने के लिए भी आपने योग बताए। इस समय क्योंकि आप मेरे साथ लाइव हैं और बहुत लोग मुझे ट्वीट कर रहे हैं, एक टाइप 1 डायबिटीज होती है, क्योंकि आप बहुत सारे बच्चे दिखा रहे हैं, इसलिए ये सवाल बड़ा वाजिब है। और उस टाइप 1 जो डायबिटीज होती है, यानी उसको हम कहते हैं कि इंसुलिन के बिना वो बच्चे रह ही नहीं सकते, उनको सुबह शाम शुगर चेक करनी है और इंसुलिन लगाना है। तो टाइप 1 डायबिटीज जिन बच्चों को है, जिन बालकों को है, उनको क्या योग करना चाहिए, क्या खाने पीने में एहतियात रखना चाहिए और किस तरह अपनी दिनचर्या रखनी चाहिए कि उन्हें इंसुलिन ना लेनी पड़े, और अगर लेते हैं तो छूट जाए? बाबा, आपने एक प्रश्न पूछा, मैं एक में 5 का उत्तर देता हूं। जो कर सके वो 5 से 10 आसन में अभी बताऊंगा। और मेरे साथ यहाँ गुरुकुल के बालक अपने अपने अभ्यास तो कर ही रहे। और मैंने कम से कम 1000 से ज्यादा बालकों की टाइप 1 डायबिटीज अच्छी कर दी है, जिनकी 50 से लेकर के 100-150 इंसुलिन चला करती थी। और क्या किया? खाली पेट मधुनाशिनी खाने के बाद मधुग्रिट दिया। जिनकी इम्यूनिटी बहुत कमजोर थी, इनको इम्यूनोग्रिट दिया। खीरा, करेला, टमाटर, एक खीरा, एक करेला, एक टमाटर, गिलोय जो औषधि होती है, सारी दुनिया को हमने कोरोना काल में पिलाया। गिलोय, सदाबहार, कुटकी, चिरायता, गुड़मार, विजयसार, जो भी चीजें उपलब्ध हो, इनका काढ़ा साथ में पिला देते हैं। ये योग मुद्रासन, पद्मासन में बैठ करके अथवा वज्रासन में बैठ करके, ऐसे वज्रासन में बैठ गए, मुट्ठियां नाभि के दोनों ओर लगा ली। ये मंडूकासन बड़ा जबरदस्त है, यही अभ्यास हमने करवाया। और मंडूकासन और पवन मुक्तासन, मात्र 2 अभ्यास भी कोई कर ले। बालकों को तो हम 10-15 अभ्यास करा देते हैं, वो अभी मैं बता रहा हूं कपालभाति के साथ। इंटीग्रेटेड योगा प्रैक्टिस। खाने में हम मिलेट्स का प्रयोग करवाते, बच्चों को सुबह सुबह सेव देते हैं, अंकुरित देते हैं। कपालभाति के साथ एक एक आसन ऐसे 10-10 मिनट कराते हैं। ये खास बात है, ये विशेष बात मैं बताना चाह रहा हूं शोभना जी। जी, ऐसे योग मुद्रासन 10 मिनट तक करवाते हैं। और मंडूकासन, योग मुद्रासन, शशकासन, अभी मैं अर्धमत्स्येंद्रासन, वक्रासन, गोमुखासन,
पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन, सेतु बंधासन, पादांगुष्ठ, नासास, प्रशासन, सर्वांगासन, हलासन। ये पैकेज बता रहा हूँ जी। 5 से 10-15 आसन जो जितना कर सके उतना हम करवा देते हैं। और डायबिटीज के पेशेंट को हमने नॉन डायबिटिक किया है। ये बहुत बड़ी भ्रांति है दुनिया में कि टाइप 1 डायबिटीज अच्छी नहीं होती। वैसे तो ये बीपी, शुगर, थायराइड सामान्य बीमारियों को भी कहते हैं आप मेंटेन कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो, क्योर नहीं कर सकते हो। तो बाबा क्या आपके आश्रम में लाना होगा? करते हैं की है, और जिनको भी निराश ना हो, कुंठा से बाहर निकले। जी बाबा, क्या आपके आश्रम में उन बालकों को उपचार के लिए भर्ती करना होगा? बैठे बीपी पर ही जो आज सिखा रहे हैं इसी का अनुसरण कर ले। जी, जुवेनाइल डायबिटीज कहते हैं इसको। ये छोटे 18 साल से छोटे बच्चों को होती है। तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हाँ आज बहन मैं तो देख रहा हूँ 3, 4, 5 साल के बच्चे मेरे पास आते हैं। ये जो आप पतंजलि वेलनेस देख रहे हो ना, यहाँ पर 5000 लोगों के उपचार की व्यवस्था है। ये इतना बड़ा परिसर है। आपको भी मैं चाहूंगा एक बार यहीं आप आते मेरे साथ में तो आपको बहुत खुशी होती है। वैसे एबीपी से पूरी टीम आई हुई है, उनके साथ हम और पहले भी आई थी। यहाँ 5000 लोगों के उपचार की व्यवस्था है। जो रह सके तो 1 से 2 सप्ताह में नॉन डायबिटिक करके हम 25, 50, 100 यूनिट तक उनकी इंसुलिन बंद करा के घर भेजते हैं। और उनको बाद में कहते हैं कि ये अभ्यास प्रतिदिन करने ना आप 100% नॉन डायबिटिक रहेंगे। HbA1c हम 5, 5.5 ले आते हैं, जिनकी 10, 12, 14 तक HbA1c जो एवरेज शुगर जिसको बोलते हैं वो पहुंच जाती है। माने 700-800 शुगर से हम 100 पर ले आते हैं और डायबिटीज की गोलियां और इंसुलिन बंद कर देते हैं जो एलोपैथी के ड्रग्स ले रहे होते हैं। और यही अभ्यास है जो आपको मैं बता रहा हूं। गोमुखासन के बाद मैं पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन भी बताऊंगा। और टाइप 1 डायबिटीज ही नहीं, एंक्लोजिंग स्पोलाइटिस, रोमेटॉइड अर्थराइटिस, एसएलई, एमएस, ऑटोइम्यून डिजीज, इन सब के बारे में लोगों की यही गलत अवधारणा है कि एक बार हमें अर्थराइटिस हो गया, एक बार हमें ब्रोंकाइटिस, अस्थमा हो गया, एक बार हमें कोई भी बीमारी लग गई तो जिंदगी भर एलोपैथी की दवा खा करके हम उसको मेंटेन तो कर सकते हैं, कंट्रोल तो कर सकते, क्योर नहीं कर सकते। अब इसी बात को जब वो सारे संगठित रूप से झूठ बोलते हैं कि लाइफस्टाइल डिजीज जो बाद में चल करके लंबे समय तक रहने पर क्रोनिक डिजीज बन जाती है, वो उन्हीं को फिर इनक्योरेबल डिजीज का दर्जा दे देते हैं और कहते हैं कि नहीं ये ठीक ही नहीं कर सकते। मैं इसीलिए कहता हूं जब ये बार बार झूठ बोलते हैं तो मैं कहता हूं ये ड्रग माफिया, ये मेडिकल माफिया, ये गलत बोल रहा है। मैं किसी व्यक्ति पर को टारगेट करके नहीं बोल रहा हूं, लेकिन ये पूरे देश में कुंठा एक झूठ फैलाना संगठित रूप से कि टाइप 1 डायबिटीज हो, अस्थमा हो, अर्थराइटिस हो, एसएलएमएस, ऑटोइम्यून डिजीज हो, इनको आप क्योर नहीं कर सकते। हमने क्योर करके दिखाया। यही तो स्वामी रामदेव ने पिछले 30 सालों में किया है मेरी बहन। बिल्कुल शोभना जी, बिल्कुल। और बाबा एक इरिटेबल बोल सिंड्रोम यानी जो आंतें होती हैं पेट की वो तन जाती हैं, उससे क्या होता है कि जवानी में मतलब कम उम्र के जो युवा हैं तनाव की वजह से डॉक्टर एलोपैथी के कहते हैं कि भैया इसलिए आपके पेट की जो पाचन है वो खराब हो गया है क्योंकि इरिटेबल बोल सिंड्रोम है। इसके लिए बाबा क्या खाने पीने में एहतियात और क्या योगा करना चाहिए? देखो ये आईबीएस, अब इसके भी कई प्रकार हैं। ये योगाभ्यास तो डायबिटीज के लिए, क्योंकि उसका भी है ना पेट के बीच में ही अग्नाशय होता है, पेनक्रियाज होता है। जो डायबिटीज को अच्छा करने वाले अभ्यास में बता रहा हूं यही पाचन तंत्र को भी अच्छा करेंगे। और जो के लिए समान रूप से ऐसी कॉन्स्टिपेशन, कोलाइटिस, आईबीएस, इसके लिए समान रूप से अभ्यास उपयोगी होंगे। थोड़ा उपचार थोड़े अलग अलग करने पड़ेंगे। तो अब इसके लिए बिल्कुल सिंपल पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन, ये तो आसन करें और दूध, घी, मीठा बंद करते हैं। क्या करें? दही छाछ का प्रयोग करें और दही छाछ में भी लवण, भास्कर, हिंगवष्टक लें। खाने के बाद कुटजारिष्ट और कुटज, घनवटी, चित्रकारिवती 2-2 गोली खाएं। दही में इसबगोल, पका हुआ केला और अनार बहुत जबरदस्त है। सेव और उबला हुआ सेव के साथ साथ ये उबला हुआ सेव दें और साथ ही बेल आजकल बहुत होता है, बेल का प्रयोग करें। 100% आईबीएस अच्छा हो जाता है। और कपालभाति के साथ मंडूक आसन, पवन मुक्तासन जो अभी हम कर रहे हैं, ये सब आसन जो बता रहे हैं इनको 10-10 मिनट करें तो आईबीएस हमने अच्छा किया है। कोलाइटिस
आईबीएस, अल्सरेटिव कोलाइटिस, जिनको खून आता है उनको हम भूमि आंवला, पुनर्नवा, मकोई, शोनाक और इसके साथ साथ उनको दूधी घास और संजीवनी घास और पिला देते हैं। खून ब्लीडिंग भी बंद हो जाती है, अल्सरेटिव कोलाइटिस भी अच्छी हो जाती है। कोलाइटिस और आईबीएस तो अच्छा होता ही होता है। अब अभ्यास थोड़ा सा लंबा करना पड़ता है। ज्योत्सना जी, आपने धीरज के साथ आज कार्यक्रम भी लंबा रखा है, इसलिए मैं ये बातें कह पा रहा हूं, नहीं तो न्यूज चैनलों पर अपनी बातों को ठीक से कहना भी बड़ा चैलेंजिंग हो जाता है। उत्तान पादासन, लोकासन, तो ये कोलाइटिस भी 100% अच्छा होता है। खाली पेट योगाभ्यास करें और जंक फूड, फास्ट फूड से तो बचना ही पड़ेगा। दूध, घी, मीठा ये शत्रु है कोलाइटिस का, आईबीएस का, बिल्कुल इसको छोड़ना पड़ेगा। बाबा, अब कोरोना की बात करना भी बेहद जरूरी हो जाता है, क्योंकि बहुत लोग, मुझे लगता है लगभग 90% जो आबादी है भारत की या दुनिया की, उनको सबको 1 या 2 बार कोरोना हुआ है। लंग्स बहुत कमजोर हो गए हैं, सांस लेने में दिक्कत होती है, जरा सा चलते नहीं है कि सांस फूल जाती है, इन्फेक्शंस हो रहे हैं, पानी भरने की शिकायत आ रही है। क्या कुछ खाएं और क्या योग करें, वही सवाल मेरा फिर आपसे। तो देखो, अभी मैंने कोलाइटिस के लिए, आईबीएस के लिए और ये कॉन्स्टिपेशन वाले भी, इसके साथ साथ यदि सर्वकल्प, कायकल्प का काढ़ा पी लेंगे, गोधन अर्क पी लेंगे, लिवोग्रिट, लिवामृत खा लेंगे। लिवोग्रिट खाली पेट लिवामृत खाने के बाद तो पाचन तंत्र के सब रोगों से मुक्त हो जाएंगे। और अंत में ये सर्वांगासन, हलासन तो मैं इसलिए बता दे रहा हूं, ये तो एंटी एजिंग है। इनको जिन्होंने कर लिया ना, फिर तो जिंदगी बन जाएगी। और ये आसन तो चलो बेटियों सब करो, शीर्षासन। हमारे बालक यहाँ पर साधारण आसनों से लेकर के शीर्षासन, सर्वांगासन मेरे साथ साथ कर रहे हैं। और पूरा एक विहंगम दृश्य जो देख रहे हैं यहाँ पतंजलि वेलनेस का, यह अप्रतिम है। और अब देखो, कोरोना के लिए बताता हूं। कोरोना में 3 से 5 तो आसन, एक तो एक भुजंगासन ऐसे और ऐसे, शीर्षासन। देखो रस्से पर भी शीर्षासन हो रहा है और जमीन पर भी हो रहा है। रस्से पर भी बहुत सुंदर शीर्षासन और जमीन पर भी एक साथ। अभी नीचे बताओ बच्चों, क्या बात है। और तो शीर्षासन से भी आगे पहुंच गई हो गुड़िया, तो वहीं पर ही विपरीत ध्वजासन कर दिया। क्या बात है, पक्षी कर दिया। क्या बात है, ये तो कोई करिश्मे से कम नहीं। एक तो ये भुजंगासन करे, दूसरा ये गोमुखासन करे और फिर प्राणायाम करे कोरोना के लिए। देखो, कोरोना और कोरोना के कॉम्प्लिकेशंस के बाद बहुत से लोग बहुत सी समस्याओं से जूझ रहे हैं। कुछ मोटे हो गए, किसके सांसें फूल रही हैं। अब जैसे हमारे भाई चल तो रहे हैं लेकिन इनको मुश्किल हो रही है, इतने मोटे हो गए हैं कि इनको चलना फिरना भी मुश्किल हो गया। अब इनको हमें व्हील चेयर पर ले जाना पड़ता है। ऐसे ये दिक्कत है। कोरोना के बाद लोगों के लंग खराब हो गए, मोटे हो गए, डायबिटीज हो गई, आंखें चली गई, ज्यादा लोगों ने एंटीबायोटिक्स लिए, स्टीरॉयड लिए और पूरा शरीर जर्जरित हो जाता है। तो इसके लिए क्या करें, गोमुखासन के साथ साथ प्राणायाम करें। देखो ये भस्त्रिका, चलो बच्चों यहाँ इसके ऊपर बैठ करके प्राणायाम करो, भस्त्रिका कपालभाति। देखो ये मलखंभ के ऊपर बैठ करके प्राणायाम कर रहे हैं, वो ऊपर पद्मासन में बैठ के गुड़िया प्राणायाम कर रही है। कर लो बेटा। कहाँ, रस्से पर कपालभाति भस्त्रिका। अद्भुत दृश्य इस समय आप दिखा रहे हैं बाबा अपने आश्रम से। भस्त्रिका करो, कपालभाति करो, अनुलोम विलोम करो। बिल्कुल, ये इतने छोटे छोटे बच्चे, ये तो बड़ों के लिए भी प्रेरणा है। और जिनके, शोभना जी, फेफड़े कमजोर हाँ, और जिनके फेफड़े कमजोर हो गए वो खाली पेट स्वासारी ले। ज्यादा ही फेफड़े खराब है, स्वासारी गोल्ड ले, करक्यूमिन गोल्ड ले, खाली पेट एक एक गोली। खाने के बाद लक्ष्मीला संजीवनी ले ले, गिलोय घनवटी एडवांस ले ले। और कोरोना हो गया तो कोरोनिल ले ले, नाक में अणु तेल डाल ले, बादाम रोगन डाल ले, षडबिंदु तेल डाल ले। और अब तो ज्योतिषमती का अप्रतिम है, एक बार में 100-200 ग्राम अंदर से गंदगी निकल जाती है और अंदर की सफाई हो गई तो सबसे बड़ी दवाई होती है। प्राणायाम करें, गिलोय तुलसी पिए। यही हमने पूरे देश को पिलाया कि सुबह उठ करके आंवला, एलोवेरा, गिलोय पी लीजिए। यही तो मैंने 30 साल में देश को सिखाया और 45 सालों से मैं खुद योग कर रहा हूं, मैंने कहा था। और 30 सालों से करा रहा हूं। और कोरोना से लेकर के बैक्टीरियल, वायरल, फंगल डिजीज, कम्युनिकेबल डिजीज, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, सबको हमने मिटाया है मेरी बहन। कोरोना और कोरोना के बाद में इम्यूनिटी घट गई तो हमने कहा गिलोय घनवटी एडवांस खाओ जी।
भस्त्रिका 5 से 10 मिनट करो, कपालभाति 10 से 15 मिनट करो, अनुलोम विलोम करो, और मुटिया गए हो तो ये भी कर लो। अब इतनी स्फूर्ति होनी चाहिए। ए बेटियों, कुश्ती के दांव दिखाओ, चलो। ए देखो कहाँ ये बच्चे इतने ऊर्जा वाले हैं, एकदम ऐसे फुर्तीले हैं कि ये बेटियां, इनको देख करके शोभना जी अगली बार आपको यहाँ अखाड़े में उतारूंगा इन बेटियों के साथ। बिल्कुल बिल्कुल बाबा, मैं आऊंगी। कुश्तियां कर रही हैं बाबा। मैं एक और, ये बच्चे जी मैं ये भी जानना चाहती हूँ, बहुत लोग हैं त्रिफला का रोजाना सेवन करते हैं। अब आपने त्रिफला की गोलियां भी पतंजलि ने निकाल दी हैं, तो त्रिफला का चूर्ण ज्यादा लाभदेह है या फिर गोलियां? और क्या रोजाना त्रिफला का सेवन करना सुरक्षित है बाबा पेट के लिए? देखो, कोई भी पेट साफ करने वाला चूर्ण, हम तो त्रिफला भी देते हैं, उदर कल भी देते हैं, और जिनका बहुत ही कोठा मजबूत है उनको हम शुद्धि चूर्ण भी देते हैं। तो ये सब कभी कभी लेना चाहिए। रोज तो आंवला एलोवेरा गिलोय लो लो, पेट भी साफ हो जाएगा, पाचन तंत्र अच्छा हो जाएगा। और गोधन अर्क थोड़ा सा शहद के साथ ले लें, टेस्ट भी खराब नहीं लगता, एसिडिटी भी नहीं बढ़ती। तो गोधन अर्क सुबह रोज ले सकते हैं, आंवला एलोवेरा रोज ले सकते हैं, इससे कब्ज परमानेंट ठीक हो जाता है। बाकी तो ये जो अभ्यास बता रहे हैं हम ना ओबेसिटी के लिए, ये अभ्यास करें, अपने आप ही पेट, लीवर, किडनी आते सब एकदम ठीक रहती है ना, पाचन तंत्र। और जो है हमारा शुद्धिकरण के लिए विशुद्धि चक्र, मूलाधार चक्र, विशुद्धि चक्र और मणिपुर चक्र ठीक रहेगा ना, तो फिर कब्ज नहीं रहेगी। तो कब्ज और ओबेसिटी, उसके लिए एक तो ये अर्धहलासन, फिर ये पादवृत्तासन, ये रेगुलर जरूरी है। और आते बहुत मजबूत रहे, इसके लिए आप एक तो रात को दूध के साथ गुलाब के पंखुड़ियों से बना हुआ लंबे लंबे श्वास, आप गुलकंद ले सकते हैं, और खाने के बाद अभयारिष्ट पी सकते हैं, और ये अभ्यास करें। और खाली पेट यदि सर्वकल्प कायकल्प पी लिया और लिवोग्रिट लिवामृत खा लिया, खाली पेट लिवोग्रिट खाने के बाद लिवामृत, तो कॉन्स्टिपेशन का परमानेंट सोल्यूशन हो जाता है। नहीं तो आयुर्वेद के जो चूर्ण खाते रहते उसमें ज्यादातर में नमक बहुत मात्रा में डालते हैं लोग, अलग अलग प्रकार के, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा। अरे राम राम, इतना नमक डालते, इतनी सनाई पत्ती डालते हैं, नमक से लोगों की किडनी और सनाई पत्ती से आंतें खराब हो जाती है, गलत बात है। तो आयुर्वेद के नाम पर भी कुछ लोग गलत कर रहे हैं, मैं उसका भी विरोध करता हूं। हाँ, ये करें जो अभी बता रहे हैं। तो इतना जो कर लेगा जी शोभना जी, उसको कॉन्स्टिपेशन तो बहुत दूर की बात है, उसका पूरा पाचन तंत्र, प्रतिरक्षा तंत्र मजबूत रहेगा। हाँ। मुझे लगता है आप भी समाधि में पहुंच गए थे। बाबा, आज की जो युवा पीढ़ी है वो देखिए, आप कितना भी कहिए कि शराब जो है वो सेहत के लिए खराब है, हानिकारक है, लेकिन अपने तनाव से मुक्त होने के लिए 1 या 2 वाइन लोग ले लेते हैं, उसको आप कितना सुरक्षित मानते हैं? और जो बच्चे, जो युवा इस तरीके का सेवन करते हैं, क्या वो योगा करके अपने को कुछ हद तक सुरक्षित कर सकते हैं? ये सवाल मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि कई युवाओं ने मुझे ट्वीट किया है इस सवाल को लेकर। वो कहते हैं कि साहब हम ये वाइन नहीं छोड़ पाएंगे, एक आध बार कभी हफ्ते में ले लेते हैं, तो क्या योग से ऐसा करें? तो देखो, एक तो ऐसे जो योग कर सके, एक बार तालियां बजा दो भाई इन बेटियों के लिए। बड़ी अच्छी बेटियां भाई, कितनी मजबूत हैं और कितना इनका सामंजस्य है। हाँ, क्या जबरदस्त है। और ये इधर भी देखो क्या सामंजस्य है, इधर मलखंभ पर भी, उधर रस्से पर भी, इधर मलखंभ पर भी, अप्रतिम है। एक बार जोरदार अभिनंदन हो जाए। ऐसे करें, ये है युवाओं का करने का काम। दारू पीना कौन सी बहादुरी का काम है शोभना जी? और देखो अब ये तो करने का काम बताया। पद्मासन में बैठ करके पीछे से पैर ऐसे पकड़ लें, और उनके लिए ना हमने एक आयुर्वेदिक विकल्प दे रखा है, द्राक्षासव पिए। द्राक्षासव पीने से वाइन छूट जाती है, सभी प्रकार की दारू छूट जाती है। और पद्मासन में ऐसे बैठ गए, पीछे से पकड़ लिया और आगे झुक गए। और राबड़ी आपने तो पी होगी, घाट की जौ का दलिया, उसको दूध और छाछ में रात को पकाते हैं,
दूध और छाछ में पका करके सुबह छाछ दही में मिला के खा लेते, इससे बियर पीने की आदत छूट जाती है। तो बियर का विकल्प है राबड़ी और दारू का, वाइन का विकल्प है द्राक्षासव। ये भी हमने पतंजलि से उपलब्ध करा दिया। हो सकता है अभी एबीपी का कार्यक्रम देखने के बाद लोग कहें कि बाबा ने दारू लॉन्च कर दी है, बाबा ने बियर लॉन्च कर दी है, बाबा ने जो है कोई वाइन लॉन्च कर दी है। ये द्राक्षासव सदियों से बनाया जाता है और ये सच में आपको मैं कहता हूं, इसके अंदर अल्कोहल का लेवल भी 9 से नीचे मेंटेन रहता है और पेट की सारी खराबी, किसी को तो दारू पीते पीते फैटी लिवर सिरोसिस तक हो जाता है शोभना जी, वो भी टल जाता है। और जवानों की बात छोड़ो, आजकल तो बेटियां भी बहुत सी शहरों की वो भी वाइन पीने लग गई है। तो सबका समाधान बता दिया द्राक्षासव और जो घाट की जो की राबड़ी, जो का दलिया हमने पूरे देश को उपलब्ध कराया। रात को दलिया पानी और छाछ में पकाएं और सुबह दही छाछ में पीले, मस्त हो जाएंगे। बियर भी छूट जाएगा, वाइन भी छूट जाएगी। और बाकी प्राणायाम करेंगे ना तो बीड़ी सिगरेट शराब कोई नशा करने की इच्छा ही नहीं होती। सुबह से शाम तक मेरी तरह से मस्त रहेंगे और व्यस्त रहेंगे काम में, आत्मनिर्माण, राष्ट्र निर्माण, क्षेत्र निर्माण, युग निर्माण में मेरी बहन शोभना जी। बिल्कुल बाबा, देखिए अब आपने योग तो सिखा दिया, लेकिन इस समय एक बहुत ही बड़ी समस्या का सामना देश का युवा कर रहा है और वो है सेना में भर्ती को लेकर जो सरकार नई स्कीम लाई है। बाबा रामदेव क्या उस स्कीम से सहमत है? क्या 4 साल के लिए नौकरी देना सेना में, क्या उसको आप सही मानते हैं? मैं चाहती हूं थोड़ा सा अल्प विराम आप योग से लेकर हमें इस सवाल का जवाब जरूर दें बाबा। अब देखो, योग में आप राजयोग ले आती है, राजनीति ले आती है, तो क्या करें। इधर तो हम योगाभ्यास करते रहेंगे, बच्चे ऊपर कर रहे हैं, इधर कुश्ती भी चल रही है, उधर पूरे देश में धींगा मस्ती चल रही है। चलो कुश्ती वाले कुश्ती करो, छोटे छोटे बच्चे देखो कितनी बढ़िया कुश्ती कर रहे हैं। अब इनको देख करके प्रेरणा मिलती है, उठा उठा के पटक दो। तो एक तो ये कुश्ती है और दूसरी धींगा मस्ती है। तो देखो, आग जलाने से, ट्रेन चलाने से, देश चलाने से नौकरी में नहीं मिलने वाली। और जो देश चलाने वाले हैं वो नौकरी में फिर सेना में भर्ती भी हो गए तो कहीं देश ना जला दे, आप पर अविश्वास हो जाएगा। इसलिए आगजनी मत कीजिए, एक तो यह आह्वान। तो देखो, अग्नि पथ पर चल करके नहीं, योग के पथ पर चल करके अग्नि पथ पर चलना है और विरोध भी करना है तो अहिंसक विरोध करना है। आपने यदि समय की बात कही, देखो सरकार ने उम्र की सीमा बढ़ा दी, मुझे लगता है सरकार समय भी बढ़ा देगी, ऐसा मैं विश्वास रखता हूं। 4 की बजाय 5, 6 और हमारे बड़े बड़े सेना के अधिकारी भी बोल रहे हैं, कुछ कह रहे हैं 7 साल होना चाहिए, कुछ कह रहे हैं कम से कम 6 साल तो होना ही चाहिए। तो मुझे लगता है कहीं 5 से 7 के बीच में सरकार समय भी बढ़ा ही देगी, क्योंकि देश की सरकार तो वही करेगी जो देश को चाहिए। लेकिन कुछ एक बात मैं कहना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि ये 5-7 साल का समय हो जाए, लेकिन 1 साल भी कोई सेना में रह करके आता है, मैं तो ऐसा भारत देखना चाहता हूं शोभना जी। मैं किसी का विरोध या समर्थन करने के लिए इस बात को नहीं कह रहा हूं। इजराइल की तरह बहुत से देशों में ऐसा होता है कि 1 साल सेना में भर्ती होने का सबको सौभाग्य मिले। उस सरकार तो पैसा भी दे रही है। मैं तो कहता हूं देश में ये एक एजुकेशन सिस्टम का पार्ट हो जाए कि 1 साल सबको सेना में जाना पड़े और वहां से अनुशासन सीख करके आए, कैसे अपनी बॉडी को फिट रखना है, कैसे डिसिप्लिन में रहना है, कैसे सामूहिकता में जीना है हमें। तो जो 1 साल भी सेना में ट्रेनिंग ले लेगा ना, वो फिर देश चलाने का सामर्थ्य अर्जित कर लेता है। बाबा मैं आपसे सहमत हूं। ऐसे कितने हमारे इजराइल के तो सारे ही वहाँ के जितने पॉलिटिशियन हैं, साइंटिस्ट हैं। हाँ, बाबा मैं आपसे सहमत हूँ। आपने इजराइल का उदाहरण दिया, लेकिन हमें ये समझना होगा कि इजराइल में बेरोजगारी की समस्या नहीं है, वहां पर इतनी जनसंख्या नहीं है। यहाँ पर एक बहुत बड़ी संख्या में युवा जो है देश का, वो बेरोजगार बैठा है और इसीलिए शायद वो ट्रेनों में आग लगा रहा है, उसका वो गुस्सा निकल कर सामने आ रहा है। और कहीं ना कहीं आपने भी कह दिया कि 4 साल की नौकरी जो है वो सरकार का फैसला कुछ ठीक नहीं है। देखो मैं कह रहा हूं, सरकार कहीं ना कहीं 5 से 7 साल के बीच में इसको तय कर सकती है। जितना समय कम होगा उतना ज्यादा लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो आप जो शोभना जी बात कह रही है उसका उत्तर तो आपकी बात में सन्निहित है। जितना ज्यादा से ज्यादा लोगों को अवसर मिलेगा और वहां से स्किलफुल होकर के, डिसिप्लिन सीख करके युवा आएंगे,
4 साल में मैंने तो गुरुकुल के अंदर 4 साल की ट्रेनिंग ली, और 4 साल की गुरुकुल की ट्रेनिंग ऐसी कुछ ट्रेनिंग होती है हमारी आर्मी की, और उसका परिणाम है आज स्वामी रामदेव एक योगी है, कर्मयोगी है, उद्योगी है, हेल्थ में, एजुकेशन में, रिसर्च में, एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्री में करीब 5 लाख लोगों को मैंने रोजगार दिया है। तो 5 साल गुरुकुल में पढ़ा और 5 लाख लोगों को रोजगार अभी दे दिया, और आने वाले समय में 5 लाख लोगों को और रोजगार देंगे। तो हमें इन बातों पर विचार करना चाहिए मेरी बहन, कि हमको जो है ठीक है समय सीमा सरकार बढ़ाए, ये मांग कर रहे हैं, और ये सरकार गूंगी बहरी नहीं है, संवेदनशील है, आपकी सुनेगी, लेकिन हम आग देश में न लगाएं, आगजनी न करें, अपने देश की संपत्ति का नुकसान न करें, अपने आप को ही विपत्ति में न डालें, क्योंकि जो लोग आग लगा रहे हैं फिर इनको जेल की सलाखों के पीछे डाला जा सकता है, इनके ऊपर मुकदमे दर्ज हो सकते हैं। तो इसलिए मैं कोई डरा नहीं रहा हूं। कभी भी देखो, 3 बातें मैं कहना चाहता हूं देश के युवाओं से। कभी भी देश के कानून को मत तोड़िए, कभी भी भगवान के कानून को मत तोड़िए, कभी भी अपने घर परिवार की मर्यादाओं को मत तोड़िए। 3 विधान है, घर का विधान, देश का विधान संविधान, और भगवान का विधान यूनिवर्सल लॉ। इन 3 को कभी मत तोड़िए, नहीं तो कभी भी आपको भी 8 घंटे 10-12 घंटे पेशी पर जाना पड़ सकता है। कितने ही बड़े ओहदे पर आप बैठे, और बहुत से लोग देश के गृह मंत्री रहे, कुछ लोग इस देश के प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब सजाए बैठे हैं, उनको भी 8-8, 10-10, 12-12 घंटे जो है अलग अलग एजेंसियों के सामने बैठना पड़ रहा है। तो हमसे कोई भूल ना हो। राहुल गांधी का जिक्र कर रहे हैं बाबा, आप राहुल गांधी का जिक्र कर रहे हैं। देना दाता, मन का विश्वास कमजोर हो ना, हम चले एक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल हो ना। चिदम्बरम जी को नहीं जाना पड़ा था क्या? और भी कितने लोग इस देश में हैं। अरे जयललिता जी को नहीं जाना पड़ा था क्या? और कितने ही लोग। मैं किसी व्यक्ति का विरोधी नहीं हूं, मैं तो सत्य की और सिद्धांत की बात करता हूं, योग पथ की, सत्य पथ की बात करता हूं, न्याय के पथ की बात करता हूं। न्यायात पथ प्रविचरन्ति पदम ने धीराः। शोभना जी देखो, योग करें और योग के मार्ग पर, सत्य के मार्ग पर, न्याय के मार्ग पर चलें, और भूल से भी भूल ना हो। पर विपक्ष तो कह रहा है कि सरकार कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं उनको टारगेट कर रही है, सिद्धांतों पे नहीं चल रही है बाबा, ये ऐसा कांग्रेस की पार्टी कह रही है, कांग्रेस पार्टी कह रही है। बाबा को क्या लगता है? पहले तो देखो, जो भी पार्टी सत्ता में होती है ना, वो भाई कैसे काम करती है, सत्ता का एक चरित्र होता है, इसके ऊपर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, क्योंकि मैं योग उत्सव को लेकर के आगे बढ़ रहा हूं, इसलिए योग से किसी विवाद में नहीं, अब मैं संवाद की तरफ आगे बढ़ रहा हूं, कोई विवाद को आमंत्रण नहीं देना चाहता। जो लोग सत्ता में थे, आज से पहले जो लोग आरोप लगा रहे, जब वो सत्ता में थे तब उन्होंने क्या किया था, तब ईडीआई का, तब सीबीआई, ईडी का, सीबीआई का उन्होंने क्या किया था, तब पुलिस प्रशासन का, संविधान का कैसे उन्होंने दुरुपयोग किया था, तब आपस में एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप तो करते ही है ना। इसलिए मैं बस इतनी बात कहूंगा, योग करो, सीधे सीधे रास्ते पर चलो। युक्ताहार विहार से युक्त चेष्टा से कर्म सुयुक्त स्वप्नावबोध से योगो भवति दुःखः। तो राष्ट्रीय योग में वापस आ जाओ शोभना जी, विवादों में फंसना अभी 21 जून तक माफ कीजिए, अभी बहुत विषय हैं। अरे देखो बाबा, देश के युवाओं को कुछ संदेश दे डालिए आज आप। देश के युवाओं को योग का कुछ संदेश दे दीजिए। दो बीमारी पहले बताता हूं, फिर युवाओं का उपदेश देता हूं। धनिये का पानी और थायराइड रोज खाओ, कपालभाति करो, उज्जाई करो, सिंहासन करो, थायराइड ठीक होगा। अनुलोम विलोम करो, शीतली करो। ए बच्चों, अनुलोम विलोम करो, बैठे बैठे गुरुकुल वालों, अनुलोम विलोम, शीतली, शीतकारी, भ्रामरी उद्गीत, बीपी क्योर हो जाता है। मुक्तावटी और बीपी ग्रिड की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, एलोपैथी की तो कतई जरूरत नहीं, और लौकी का जूस पी लिया करें। युवाओं के लिए मेरा एक ही संदेश है, मैं अभी भी युवा हूं, अभी बुढ़ा नहीं हुआ हूं। माई बायोलॉजिकल एज ओनली 25 और 30, चाहे मैं 45, 50 का जितने का भी हो गया पता ही नहीं। तो देखो, सब युवाओं को योग करना है, कर्मयोग करना है, और विरोध भी करना है। तो मैंने भी विरोध किया, अहिंसक विरोध किया, बड़ा बड़ा आंदोलन खड़ा किया हमने इस देश में भ्रष्टाचार, काला धन और व्यवस्था परिवर्तन के लिए। और एक बात और कहना चाहता हूं, जॉब सीकर से ज्यादा जॉब क्रिएटर बनो, और मैंने करके दिखाया है। तो पतंजलि की तरह आत्मनिर्भर बनो, और योग से हम आत्मनिर्भर भी बनेंगे, आत्मनिर्भर भारत बनाएंगे। बस एक ही संकल्प है, सुबह सुबह उठ करके योग को अपनाएंगे। इसलिए हम एबीपी पर ये आज
योग धर्म से, राष्ट्र धर्म से, योग राष्ट्र योग से कैसे योग और उद्योग से देश परम वैभवशाली आत्मनिर्भर बने, इसी दिशा में तो हम देश को आगे बढ़ा रहे हैं। तो सुबह सुबह योग करने का जरूर व्रत लें, आयुर्वेद का व्रत लें, स्वदेशी का व्रत लें, देश के लिए अच्छा करने का व्रत लें। हम दिन चार रहे ना रहे, तेरा वैभव अमर रहे मां। ऐसे संकल्प भाव चेतना के साथ युवाओं को जीना चाहिए। तामसिक राजसिक चेतना में नहीं जीना चाहिए। 3 तरह की भाव चेतनाएं हैं। सात्विक चेतना में वो जिएंगे तो निश्चित रूप से अपने कुलवंश का भारत का नाम रोशन करेंगे। अब मेरे पास कुछ बेटियों की तरफ से सवाल आ रहे हैं, जो युवा बेटियां हैं, जो एडोलेसेंस एज में हैं, उनके मुंह पे मुहासे बहुत निकलते हैं। बड़ी दिक्कत में है वो लड़कियां, क्योंकि अच्छे दिखने की उनके अंदर भावना होती है, लेकिन मुहासे सारा खेल खराब कर देते हैं। मुहासों से कैसे लड़ा जाए, और ये जो युवा पीढ़ी है, लड़कों को भी लड़कियों दोनों को निकलते हैं, उसके लिए कौन सा योग करें, क्या खाएं पिए कि उससे मुक्ति मिले? हाँ, ये सच में बहुत बहुत बड़ी समस्या आपने बताई। पहली बात तो जो सुबह उठ करके पसीना बहाएंगे ना, चलो ये बेटियों खड़ी हो जाओ, जॉगिंग करो। इधर तो देखो ये कठिन कठिन आसन, कहाँ ऊपर जो है टंग करके अभ्यास कर रहे हैं, कहाँ उधर रस्से पर। सुबह उठ करके पसीना बहाओ, रोमकूप सारे खुल जाएंगे। जिनके सुबह उठ करके पसीना बहेंगे उसके चेहरे पर कोई रिंकल्स, पिंपल्स, एक्ने, कोई दाग धब्बे नहीं आएंगे। एलोवेरा और गिलोय पिया करें, और सुबह से गोधन अर्क नीम गोली के साथ पी लिया ना, नीम घनवटी के साथ, और एलोवेरा जूस पी भी लिया और एलोवेरा जेल लगा लिया, तो फिर सच बताता हूं, किसी भी तरह से कोई भी रिंकल्स, पिंपल्स, एक्ने, कील मुहासे नहीं रहते। एक हम कांति लेप भी बताते हैं। कांति लेप को जो है वो यदि लगा लेते हैं उससे भी बहुत जबरदस्त फायदा होता है, कांति लेप से भी। तो योगिक जॉगिंग के 12 पोज ऐसे हम तो दंड बैठक लगा देते हैं बच्चों से, और सूर्य नमस्कार करा देते हैं। चलो सूर्य नमस्कार करो बेटियों। हाँ, इधर आ जाओ, 2 बेटियां इधर आओ, इधर आप दूर आओ। चलो बाकी बच्चों वहीं करो सूर्य नमस्कार। तो देखो सूर्य नमस्कार करना चाहिए। अब ये जो हमारी बेटियां हैं, जो इधर मेरे साथ सूर्य नमस्कार कर रही हैं, उधर रस्सी पर, और इधर देखो ये मलखंब पर, और इधर बेटियां कुश्ती कर रही हैं। इनको कहाँ एक नहीं आएंगे। करो बेटा, आगे झुक जाओ एक साथ, ऐसे सूर्य नमस्कार करें। किसी को एकने आदि नहीं आएंगे। और तीखा तला जंक फूड, फास्ट फूड, इससे बचें। और ये योगाभ्यास रोज करें। सूर्य नमस्कार 5 मिनट करने का व्रत लें। ये बहुत पावन दिन है। हमें इंटरनेशनल योगा डे पर, उसकी पूर्व संध्या पर हमें व्रत लेना है। योग का व्रत, आयुर्वेद का व्रत, स्वदेशी का व्रत, तो सुबह उठ करके पसीने बहाने का व्रत लें। और क्या बात है, ऊपर बच्चे तो उन्होंने तो जोरदार करतब दिखाया है भाई। हाँ, अभिनंदन है इन बच्चों का। और ऐसे सूर्य नमस्कार करेंगे, साग सब्जियां आदि खाएंगे, अंकुरित लेंगे, उनको एक्ने नहीं होंगे। अगला प्रश्न आप ले लो मेरी बहन। शोभना जी, आज आप सारी समस्याओं का समाधान ही करके ही छोड़ेंगे, पूरे देश को निरोग बना ही देंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे रखेंगे आप। ऐसे करें रोज, और जो इतना न कर पाए तो देखो ऐसे ही कर ले। चलो भुजंगासन करो, ऐसे ही कर ले। अगला प्रश्न ले लो मेरी बहन आप। जी पूरी दुनिया में। जी बाबा, मैं हार्ट डिजीज देखने में आ रहा है कि 40, 45, 48 साल के जो युवा हैं, जो नौकरी पेशा हैं, उनको कोरोना हुआ है, वैक्सीन लिए अचानक सोते ही रह जा रहे हैं। यानी कुल मिलाकर हार्ट फेल की जो केसेस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो वो या तो वैक्सीन का साइड इफेक्ट हो सकता है या कोरोना का साइड इफेक्ट हो सकता है, ये किसी को पता नहीं है। तो ऐसा क्या कुछ करें कि जो धमनियां हैं, जो वेन्स हैं, वो खुल जाएं, उसमें ब्लॉकेज ना हो, और इस तरीके से अचानक कोई सोता ना रह जाए। इसके लिए एक तो बहन ये जो भुजंगासन है ना, इसको क्या करो, ये बड़ा जबरदस्त है। भुजंगासन जब ऐसे करते हैं ना, पूरा 10, 20, 25, 50 में तो 100 बार तक ऐसे करवा देता हूं। ऐसे ये भुजंगासन, और दूसरा एक गोमुखासन, और अर्जुनारिष्ट पिए, लौकी का कल्प करें, लौकी का जूस, लौकी का सूप, लौकी की सब्जी, और खाली पेट हृदयामृत खाने के बाद भी ले सकते हैं अर्जुनारिष्ट और हृदयामृत ले लें,
और संगेश और पिष्टी, अकीक पिष्टी, मोती पिष्टी, और उसमें हमने योगेंद्र रस मिला करके खिलाया। ये 10-10 ग्राम लेके मोती पिष्टी 5-5 ग्राम मिला दी। संगेश, अकीक, जहर मोरा, ये 10-10 और मोती पिष्टी, ये अकीक पिष्टी से लेकर के संगे सब ये बड़े जबरदस्त हैं। 5 ग्राम मिलाकर के इसकी पुड़िया खिलाई या कार्डियोग्रिट गोल्ड खिला दिया। हाँ। बाबा अर्जुन की छाल 80-90% तक ब्लॉकेज, तो उनको हमने ठीक किया। खान पान में घी, तला हुआ मीठा। बाबा अर्जुन की छाल लोग, बच्चे बहुत पी रहे हैं कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करने के लिए, बहुत बड़ी संख्या में लोग इसका सेवन कर रहे हैं। किसी आयुर्वेद के डॉक्टर ने बताया कि भाई रात में भिगो दीजिए, सुबह उबालिए और इसको आधा कप करके पी लीजिए। तो क्या ये अर्जुन की छाल लंबे समय तक लेनी चाहिए, रोजाना हिस्सा बनाना चाहिए, या कुछ दिन लेके छोड़ देनी चाहिए? कितने फायदेमंद, कितने नुकसानदेह? देखो शोभना जी, लोग चाय रोज पी रहे हैं, कॉफी रोज पी रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, इससे तो अपने शरीर को जहरीला बना रहे हैं। ये हमारी जीवन पद्धति है। जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है उनको अर्जुन की छाल, ये काढ़ा हमने पूरे देश को पीना सिखाया था। जिनको पेट की प्रॉब्लम उनको सर्वकल्प, जिनको मस्तिष्क की प्रॉब्लम उनको मेधा, जिनकी इम्यूनिटी कमजोर है दोनों हाथ उठा लो, उनको अर्जुन, उनको लोग ये गिलोय तुलसी, ये काढ़े हमने जो पीने सिखाए। जिनको बहुत ज्यादा फेफड़े कमजोर उनको स्वासारी, जिनको यूटीआई की प्रॉब्लम है उनको गोखरू का काढ़ा। ये सारी चीजें ना रोज पी जा सकती हैं। अब जिनकी रोज गिलोय पियो, अब गर्मी है तो उसको काढ़ा मत बनाओ, उसको यदि सूखा है तो काढ़ा बना के ठंडा करके पी लो, नहीं तो गीली है तो उसको मिक्सी में डाल करके उसका फ्रेश जूस पी लें। तो ऐसी ये चीजें ताज जिंदगी ली जा सकती है अर्जुन की छाल से लेकर के तमाम काढ़े जो मैंने बताए। क्योंकि यूटीआई जैसी प्रॉब्लम का भी कोई सॉल्यूशन नहीं है मॉडर्न मेडिकल साइंस में। तो ये जो हमने अभी अभ्यास बताई या हार्ट के लिए बड़े जबरदस्त है। तो मतलब रोज अर्जुन की छाल पीने से कोई नुकसान नहीं है बाबा? कपालभाति ये यहाँ से दबाते भी करें, यहाँ दबाने से हार्ट की प्रॉब्लम पी जा सकती है, कोई नुकसान नहीं। और कपालभाति ऐसे इंटीग्रेटेड योग प्रैक्टिस, आसन के साथ प्राणायाम जी, और फिर ये एक्यूप्रेशर, ये हार्ट के लिए, ये कान के लिए, ये आंख के लिए, यहाँ से ये डायबिटीज के लिए, ये किडनी के लिए। किडनी की भी समस्या बहुत बढ़ रही है। इसमें हम गोखरू का पानी पिलाते हैं, चंद्र प्रभावटी, गोक्षरादि, रिनोग्रीट और ट्राई घनवटी, कोरी घनवटी देते हैं, धनिए का और गोखरू का पानी पिलाते हैं। और किडनी फेल हो रही है लोगों की, उसको हमने बचाया। थायराइड के लिए यहाँ से दबाएं, दर्दों के लिए पीछे से यहाँ से दबाएं, पेट दर्द के लिए अंदर से, सिर दर्द के लिए देखो इधर से ऐसे दबाएं, बवासीर के लिए यहाँ से, इनफर्टिलिटी के लिए यहाँ से दबाएं, और संतति सुधा ले लें, यौनामृत ले लें, ठीक हो जाते हैं। तो छोटे छोटे उपाय। पेट के लिए देखो ये ऐसे कपालभाति करते करते ऐसे दबा लें। तो ये अनुलोम विलोम जो बेटियां कर रही हैं मेरे साथ, ऐसे कपालभाति, इसको तो जिंदगी का हिस्सा बनाना है। जो शोभना बहन, आज एबीपी पर करोड़ों लोगों से हम ये प्लेज ओथ शपथ दिलवाने वाले हैं। बिल्कुल करना ही पड़ेगा ये। बिल्कुल बाबा। और अब आप हो और कुछ गीत गाकर कोई संदेश ना दें देश के युवाओं को, ये तो हो नहीं सकता। तो मैं चाहती हूँ कि योग का, अच्छी जीवन शैली का, अच्छे मन का, अच्छे तन का कोई संदेश आप गीत के जरिए जरूर दें हमें। तो एक तो गीत ये है, व्यक्ति व्यक्ति में जगे राष्ट्रभक्ति भावना, व्यक्ति को समाज से जोड़ने की साधना, दांव पर सभी लगे जन्मभूमि के लिए, ये धड़कने ये श्वास हो मातृभूमि के लिए, देश के लिए जिए, समाज के लिए जिए, देश के लिए जिए, समाज के लिए जिए, ये धड़कने ये श्वास हो मातृभूमि के लिए। एक दिव्य ज्योति से ये सारे दीप जल रहे हैं ना, यहाँ भी जल रहे हैं और पूरे देश में, पूरी दुनिया में एक ही प्रभु का नूर है सब जगह। एक दिव्य ज्योति से असंख्य दीप जल रहे, कौन लो बुझा सके आंधियों में जो जले, तेज पुंज हम बढ़े तमस चीरते हुए, ये धड़कने ये श्वास हो मातृभूमि के लिए, देश के लिए जिए, समाज के लिए जिए। और आज हिंदू और मुसलमानों में आपस में वैर वैमनस्य बढ़ाया जा रहा है। हम सब एक ही पूर्वजों की संतान और एक ही योग विद्या हमारी मूल प्रकृति और मूल संस्कृति है। आओ मिलकर के अपना तन मन जीवन योग के संग संवारें और एक दूसरे के ऊपर वार प्रहार ना करें। हिंदू के लिए ना मुसलमान के लिए, जीना है तो जिए हिंदुस्तान के लिए,
आपसी मतभेद हमें जीने नहीं देंगे, देश न रहा तो हम कैसे रहेंगे, एक है लहू का रंग पहचान के लिए, जीना है तो जिए हिंदुस्तान के लिए, हिंदू के लिए ना मुसलमान के लिए, जीना है तो जिए हिंदुस्तान के लिए। चलो बच्चों, बहुत अच्छा योग किया सब बच्चों ने ऊपर, अभी भी बच्ची बहुत अच्छा योग कर रही है, कहाँ रे ऊपर टंगी भी, जोरदार ताली बजा दो। और इधर बच्चों ने कुश्ती भी बहुत अच्छी की है। बाबा बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चों का भी, और ब्रांड एम्बेसडर हैं, अगर दुनिया में योग को किसी ने पहचान दिलाई है। भारत माता की वंदे वंदे, बहुत बहुत प्रणाम। बिल्कुल बाबा, अगर योग को किसी ने दुनिया में पहचान दिलाई है तो वो पूरा का पूरा श्रेय बाबा रामदेव को जाता है। युवा पीढ़ी को जिस तरीके का संदेश कि सिर्फ उम्र बढ़ने पर योगा नहीं करना है, छोटे छोटे बच्चे भी योगा कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा रामदेव आपका, आपने एबीपी न्यूज के लिए ये खास समय निकाला। अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस से ठीक एक दिन पहले आपने इतने बढ़िया आसन लोगों को सिखाए, ये संदेश दिया कि जो मन स्वस्थ है तभी ये तन स्वस्थ है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।